नेपाल प्रीमियर लीग के मैच 3 की अगर बात की जाए तो ये पहला मैच हुआ इस टूर्नामेंट का। ओवरऑल तो मैच 3 है, लेकिन पहला मैच है जहां पर लोकल प्लेयर्स ने बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस निकाल कर दी है। चाहे वो आप बात करें करनाली एक्स टीम की या फिर अगर आप बात करें जनकपुर बोर्ड्स की, दोनों ही टीमों के जो लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने जमकर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। आगे इस मैच की बात जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैच सभी जान लेते हैं कि इस मैच में हुआ क्या क्या। सबसे पहले अगर आप देखें तो करनाली एक्स ने जो है पहले बैटिंग की 20 ओवरों में उन्होंने 141 का स्कोर कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया बोर्ड पर, और जिसके जवाब में 15.1 ओवर में 142 रन बनाकर सिर्फ 2 विकेट खोकर जनकपुर बोर्ड्स ने इस चेस को कंप्लीट कर लिया और 8 विकेटों से इस मैच को वो जीतने में कामयाब रहे। जनकपुर बोर्ड्स की लगातार 2 दिनों के अंदर ये एक दिन का गैप था, उससे पहले 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक दूसरी जीत है और दोनों ही जीते डोमिनेटिंग तरीके से रही है 8-8 विकेट से अगर हम बात करें। एंड सबसे पहले यहाँ करनाली एक्स की बात करते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए यहाँ पर शुरुआत करेंगे और जरा समझाने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे बैटिंग रही है और लोकल प्लेयर्स का खास करके जो परफॉर्मेंस रहा है वो किस तरीके का रहा है। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम नजर डालें बैटिंग स्कोर कार्ड पर करनाली एक्स के, तो हमें कुछ खासा नजर नहीं आएगा। अगर हम ऊपर के 4-5 बल्लेबाजों पर नजर डालें, टॉप ऑर्डर ओपनर्स बिल्कुल नहीं चले। अगर हम देखें टॉप 5 सारे ही फेलियर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े नाम आए हैं, आप नाम को भी देखेंगे तो काफी बड़े नाम थे। बाबर हयात, जिशान मकसूद और सबसे बड़े अगर हम इस टूर्नामेंट में ही कहें तो शिखर धवन है। उनका बल्ला खामोश रखा जनकपुर बोर्ड से, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं बाबर हयात जिस रन ऑफ फॉर्म से गुजर रहे हैं इस साल T20 में, वो कमाल का है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आकर रन नहीं बना सके अपने पहले मैच में। जिशान मकसूद भी फ्लॉप नजर आए। वहीं पर शुरू के 4-5 बल्लेबाजों पर ब्रेक लगाया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ और नजर आया। तो बिल्कुल सही कहा, और देव खन्ना ने भी अपना विकेट पूरा बर्बाद। जी हाँ, बहुत ही आगे बढ़ के बहुत खराब शॉट दिया, और ये इतना तो अब तक पढ़ लेना चाहिए था उन्हें भी कि पिच पे जो बॉल है स्पिनर्स की तो और थोड़ी सी लो हो रही है, तो वो शॉट्स बहुत ही खराब उनका रहा है। जज वो अच्छा कर नहीं पाया, क्लीन बोल्ड हो गए। खैर उसके बाद जो नीचे के बल्लेबाज है जो अटैक करना शुरू किया वो किया गुलशन झा ने। 3 लगातार तो नहीं, लेकिन कुछ देरी में जो सिक्सेस उन्होंने लगाए वो कमाल के थे। एक शॉट पूरी तरह से काउंटर अटैक किया, इसका टीम को फायदा भी मिला कि टीम को एक बूस्टअप मिला, वरना टीम का जो हाल था वो बहुत बेहाल था। 30-35 पे शायद 35 पे 4 विकेट करीब करीब वो खो चुके थे बहुत। लेकिन गुलशन झा की जो काउंटर अटैक था गुलशन झा का वो कमाल था। 27 गेंदों में 36 रन उन्होंने किए। किशोर महातो ने एक जबरदस्त गेंद को उन्हें बोल्ड किया, आगे किशोर की बात जरूर करेंगे। उसके बाद गेंद का जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ करनाली के लिए थोड़ा बहुत, ये तब तक तो नहीं पता था ना, जब हम तब की बात कर रहे हैं जब पहली इनिंग चल रही थी। शिफ्ट हुआ एंड लास्ट की 2 बिल्कुल सही कहा आपने, और वहां पर 43 रन आए हैं। 18 ओवर में तो रन इतने थे भी नहीं करनाली एक्स के, मुश्किलों में नजर आ रही थी, लेकिन 98 थे। बिल्कुल उसके बाद जिस तरीके से 43 रन जोड़े 2 ओवर में अर्जुन ने और सोमपाल ने, आखिर के ओवर में जो निशम पर जो अटैक किया उन्होंने, वो कमाल का था, बहुत बेहतरीन लगा देखकर। और अर्जुन ने जिस तरीके से 19वें ओवर में आकर हर्ष ठाकेर पर जो छक्के लगाए, दो चौके 2 छक्के लगाए उनके ओवर में, वो काबिले तारीफ था। बहुत पावर हिटिंग और स्ट्रोक भरे शॉट नजर आए अर्जुन और सोमपाल से हमें आखिर के 2। बिल्कुल वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल रही थी। लास्ट के 2 ओवर में जो 43 रन टीम ने निकाले, जिसकी वजह से टीम ने 100 ही पार नहीं किए, 141 तक भी टीम को ले जाने में कामयाब हुई, एक अच्छे खासे टोटल तक ले जाने में कामयाब हुई। उस वक्त तो ऐसा लगा, लेकिन यहाँ पर इरादे कुछ और ही थे जनकपुर बोर्ड्स के। बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ अगर बात करें एंड अगर जनकपुर बोर्ड्स की, तो बहुत स्ट्रिक्ट बॉलर्स, उन्होंने सिर्फ 5 बॉलर इस्तेमाल किए, बहुत अच्छा लगा देखकर। स्ट्रिक्ट 5 बॉलर्स के साथ वो गए, और ये 5 बॉलर्स किशोर महातो 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट। पहले मैच में अच्छी बॉलिंग कराई थी, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, और जो गुलशन का विकेट उन्होंने लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर गुलशन 2-3 ओवर और खेल जाते तो शायद हमें ये स्कोर 160 के आसपास देखने को मिलता, 160-165 के आसपास देखने को मिलता। सही वक्त पर जैसे ही डेथ ओवर शुरू हुए, उन्होंने पहली बॉल पर गुलशन झा को बोल्ड मार दिया, अंदर आती हुई गेंद पर वो कमाल किया था। उसके बाद ललित राजवंशी ने शुरू में फिर से विकेट दिलाया, देव खन्ना ने बोल्ड मारा, बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही अंडररेटेड बॉलर ये वैसे भी है, लेकिन बहुत शानदार उनका अभी तक गया है। हर्ष ठाकुर थोड़े महंगे साबित हुए, वही जो 19वां ओवर उनका गया वही पर उनका ये मामला खराब हुआ। 22 रन आए। जी हाँ, 22 रन वहां पर उन्होंने खर्च किए। निशम ने 4 ओवर में 37 रन दिए, उनका भी आखिरी ओवर खराब किया, 21 रन उन्होंने दिए। मोहम्मद मौसीन स्टार परफॉर्मर, बॉलिंग परफॉर्मर ऑफ द जनकपुर रहे आज के, जहां पर 4 ओवर में 14 रन और 2 विकेट उन्होंने यहाँ पर निकालने में कामयाब हुए। चेस की बात करते हैं जनकपुर बोर्ड्स की, यहाँ पर भी लोकल प्लेयर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। कमाल की अगर हम देखेंगे, पहले विकेट के लिए ही
दोनों नेपाली बैट्समैन जो थे, या दोनों ही पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी वापसी है अनिल शाह और आसिफ की तरफ से। ये बूस्ट अप देगी जनकपुर को आगे ले जाने के जी लिए। थोड़ा सा एक इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर रहे दोनों मिलकर, अगर जी हाँ, टीम को अगर एक ओपनिंग अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो बहुत प्रेशर रिलीज हो जाता है बाकी बैट्समैनों को। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत जरूरी है कि ये दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, दोनों ही अच्छे स्ट्रोक हैं, दोनों के पास शॉट्स हैं। तो जनकपुर नहीं चाहेगा कि इतनी जल्दी ये पैवेलियन लौटकर आ जाएं और खाली बैठे रहें ऐसे ही। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि इन दो जैसे कैलिबर वाले बल्लेबाज जाएं बहुत लंबा, कम से कम 50। जी हाँ, कम से कम पावर प्ले तो निकाल जी दें, हाँ। बस इतना। लेकिन आज बहुत अच्छा और बहुत उम्दा खेले। बिल्कुल 84 रन की पार्टनरशिप हुई है, पहला विकेट उसी पे गिरा। उसके बाद लहरू मिलन था है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। पहले मैच में 17 के जी हाँ, और इसमें भी 13 गेंदों में 24 रन, 184 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। यहाँ पर उनका बल्ला, इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट में चलने वाला है। तो लगातार मैचेस में चला और फिर निशन ने आकर भी 200 के स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों में 16 रन बटोर लिए। लेकिन जो स्टार बैटिंग परफॉर्मर ऑफ द डे रहे जनकपुर बोल्स के लिए, वो ओवरऑल मैच में ही वो अनिल शाह यहाँ पर रहे। तो आप देखिए, अनिल शाह हो, आसिफ शेख हो, उधर किशोर महातो बॉलिंग में हो, ललित राजवंशी हो, अर्जुन घरती हो, सोमपाल कामी हो, गुलशन शाह हो, लोकल प्लेयर्स का जो बोलबाला इस मैच में रहा वो कमाल के तौर पर आउटस्टैंडिंग रहा। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात कर रहे थे, कराली एक्स से ज्यादा कुछ रहा नहीं, स्कोर था बॉलर्स के पास, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। जरूर था। नंदन यादव ने जिस तरीके से रन्स खर्च किए, बहुत बहुत वहां पर भी एक पूरा एक मोमेंटम जो गया जनकपुर शुरू में तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद अगर हम देखें, सोमपाल कामी काफी रनों के लिए गए। उनका कोई एक बहुत बड़े सीनियर प्लेयर है, अगर वो थोड़ा सा परफॉर्म करे, थोड़ा रिदम में रहे और खुद की तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करें, तो उनको देखकर और प्लेयर साथ ही साथ इनके बहुत बूस्टअप होंगे, इंकरेज होंगे कि हमारे इतने बड़े सीनियर प्लेयर अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी ये करना होगा। तो सोमपाल से भी आज कम से कम हमें परफॉर्मेंस को देखने को मिली नहीं, और साथ ही बॉलर्स ने रोकने की कोशिश नहीं की, रन्स लगातार लीड करते रहे। कोई एक बॉलर विकेट के साथ अगर कंट्रोल करते तो बहुत बेहतर। ये आपने बिल्कुल सही कहा, यार आप देखेंगे जिन्होंने विकेट लिए हैं वो भी एक्सपेंसिव गए। जी हाँ, रन रोकने में कामयाब किया। मौसम टेकल को देखिए, 2 ओवर में 24 रन, 1 विकेट, 12 की इकॉनमी। जिशान मकसूद 4 ओवर में 33 रन, 1 विकेट, यानी इन्होंने भी 8 से ऊपर की इकॉनमी से रन्स दिए। तो विकेट जिन्होंने निकाले वो भी रन्स रोकने में कामयाब नहीं हुए। इसका क्रेडिट आपको अनिल शाह, आसिफ, लहरू मिलन सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर अटैक करना नहीं छोड़ा। उसी के साथ बहुत ही कंफर्टेबली जनकपुर बोल्स इस मैच को 29 गेंद रहते हुए जीतने में कामयाब रहा। तो लगातार 2 बैक टू बैक जीत उन्हें यहाँ पर मिली है। करनाल एक्स को जल्दी से अपने आप को वापस से फॉर्म में आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं उन्हें रिदम में आना पड़ेगा। नाम तो बड़े हैं, लेकिन पहले मैच में कम से कम रन्स देखने को यहाँ पर नहीं मिले। बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब और डिसअपॉइंटिंग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। सुबह की मैच की बात करें, चितवान राइनोज वर्सेस काठमांडू गुजरात, उसकी भी मैच रिपोर्ट में डाल दी है, उसे भी जाकर एक बार जरूर सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट वो भी हमने प्रेजेंट की है।